बबलू बंदर और अंधकार की परछाई। जंगल में सब कुछ शांत था, लेकिन वो शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। बबलू अब जंगल का बुद्धि रक्षक बन चुका था। उसका एक मजबूत गुट था जो हर समस्या का हल सोच समझकर निकालता। लेकिन एक रात वो सफेद उल्लू फिर से लौटा। उसने एक नक्शा दिया, पुराने जमाने की जादुई लिपियों वाला। उसने कहा, यह नक्शा उस छाया गुफा का रास्ता है जहां कालगिन को बंद किया गया था। अगर उसकी छाया पूरी तरह आजाद हो गई तो पूरा जंगल बदल जाएगा, और तुम्हारे दोस्त भी। बबलू, झीलू, टिम्मी, झुम्पी और डॉक्टर उल्लू सभी एक रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में अजीब घटनाएं होती हैं। पेड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं, जानवरों की परछाइयां अलग चल रही हैं, और कुछ जानवर बिना चेहरों के दिख रहे हैं। उन्हें ढोलू कछुआ मिलता है जो कहता है, ये वही छाया है जो सैकड़ों साल पहले जंगल को निगल चुकी थी और अब ये फिर जाग रही है। रास्ते में एक रात जब सब सो रहे होते हैं, झीलू की परछाई अचानक उसकी देह से अलग हो जाती है। सुबह वह बदली बदली सी दिखती है। धीरे धीरे उसका स्वभाव क्रोधित होता जाता है। डॉक्टर उल्लू कहता है, ये कालगिन की छाया का असर है। अगर इसे रोका नहीं गया तो झीलू झीलू नहीं रहेगी। उन्हें एक जादुई द्वार मिलता है जिसे खोलने के लिए सच्चे डर को पहचानना पड़ता है। हर सदस्य को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखती है। बबलू को दिखता है उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं। टिम्मी को दिखता है वो उड़ना भूल गया है। झीलू को दिखता है वो सबको नुकसान पहुंचा रही है। झुम्पी को दिखता है उसकी बुद्धि नाकाम हो रही है। पर बबलू कहता है, हमारा डर हमारी ताकत बन सकता है। अगर हम साथ हैं। द्वार खुलता है। अंदर उन्हें एक पत्थर के नीचे सोया हुआ विशाल काला प्राणी दिखता है, लेकिन पूरी तरह जागा नहीं है। यह कालगिन है जो अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा है। उसकी छाया बाहर फैल रही है और जंगल के जानवर एक एक कर उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। झीलू पूरी तरह उसकी छाया के कब्जे में आ जाती है और बबलू को पहचानना बंद कर देती है। वह कहती है, बुद्धि रक्षक, ये नाम बेकार है। जंगल को अब अंधेरे की जरूरत है। बबलू टूटता है पर हार नहीं मानता। बबलू अकेले कालगिन की ओर बढ़ता है। वह अपने डर को स्वीकार करता है और उसी शक्ति से एक प्रकाश वलयी तैयार करता है जो सच की भावना से चलता है। उसके दोस्तों की स्मृति, टिम्मी की हंसी, झुम्पी की सलाह, झीलू की बहन जैसी मुस्कान उस वलय में बदल जाती है। बबलू कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी दोस्ती की रोशनी है। प्रकाश और छाया टकराते हैं। कालगिन की छाया बिखर जाती है और झीलू फिर से सामान्य हो जाती है। लेकिन सफेद उल्लू कहता है, तुमने पहली परछाई को हराया है, लेकिन असली कालगिन अभी भी गहराइयों में छुपा है। बबलू पूछता है, अब क्या करना होगा? उल्लू कहता है, अब तुम्हें उसका दिल ढूंढना होगा, और यह रास्ता आसान नहीं। जंगल में फिर से शांति आती है, लेकिन सभी जानते हैं अब जो लड़ाई होगी वो न सिर्फ जंगल के लिए होगी, बल्कि समय, यादों और भविष्य के लिए भी होगी। शिक्षा। जब दोस्ती और भरोसा साथ हो तो सबसे काली छाया भी डरती है।